नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में हम पढ़ रहे थे बौद्धकालीन चित्रकला, जिसको दौरान पिछले क्लास में हमने जोगीमारा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, सिगेरिया, बादामी आदि गुफाओं को पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण गुफा अजंता की गुफा को। इसको मैंने लास्ट में इसलिए लिया है ताकि ये काफ़ी एक तो वीडियो बड़ा था, हमारी टेक्निकल टीम को थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग गया, इसलिए सबसे लास्ट में इसको लाना पड़ा। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारी इस गुफा को। अजंता की गुफाएं सतपुड़ा पहाड़ी बाघोरा नदी के किनारे स्थित है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा की पहाड़ी बाघोरा नदी के किनारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है हमारी अजंता की गुफाएं। इनका निर्माण का समय माना जाता है, निर्माण का समय अगर बात करें हम तो ये है 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य समय माना जाता है। लगभग 850 वर्षों के दौरान इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। प्रश्न आपसे यहाँ पर दो प्रकार के पूछे जा सकते हैं। पहला कि इनका समय टाइम पीरियड क्या है, तो आपका जवाब होगा 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अगर आपसे पूछे यह कितने वर्षों में बनके तैयार हुई है, तो लगभग 850 वर्षों में गुफाएं तैयार हुई है। इनकी खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा की जाती है। 1822 ईस्वी में वी एस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में इन विवरण में चर्चा की। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया। अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया। 1829 ईस्वी में लंदन के ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया। यानी 1822 में विवरण में इसकी चर्चा की गई। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया और 1829 में इसको लंदन के ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। आगे बात करें इसकी प्रतिलिपि की, कि प्रतिलिपि जो है 3 बार बनी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि इसकी प्रतिलिपियां 3 बार बनी हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में मेजर रॉबर्ट गिल ने सर्वप्रथम प्रतिलिपि बनाई। तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले प्रतिलिपि किसने बनाई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेजर रॉबर्ट गिल 1844 ईस्वी में। और यह प्रतिलिपियां जो है क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रदर्शित की गई। फिर अब बात करें सेकंड टाइम या दूसरी बार 1872 से 1876 ईस्वी के मध्य ग्रिफिथ महोदय ने प्रतिलिपियां बनाई। तो सबसे पहले मेजर रॉबर्ट गिल ने, दूसरी बार ग्रिफिथ महोदय ने प्रतिलिपियां तैयार की। इसके बाद हम बात करें तो 1909 से लेकर 1911 के मध्य में नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्ता, वेंकटप्पा, सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, लार्चर तथा ल्यूक ने प्रतिलिपियां बनाई। और ये जो प्रतिलिपियां बनाई, ये बनाई लेडी हेरिंघम के सानिध्य में। लेडी हेरिंघम के सानिध्य में ये प्रतिलिपियां बनकर तैयार होती है। यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी, फिर बाद में पता चलता है गुफा संख्या 14 व गुफा संख्या 15 जो है, इनके बीच में एक और गुफा है जिसका नाम 15A रखा गया। 15A या 15A कहते हैं, 15A या 15A इस गुफा का नाम रखा गया। तो कुल मिलाकर गुफाएं अब 30 हो गई है।
क्रम पढ़ते हैं तो गुफा 1 2 3 करती लास्ट में 29 नंबर तक आता है, क्योंकि ये 15 गुफा 2 नंबर की होगी। 15 क्रम 2 गुफाओं को दे दिया, 15 व 15 ए, लेकिन गुफाएं टोटल 30 है, गिनती में 30 है, लेकिन क्रम संख्या बोलते हैं तो 29 ही आती है। ये गुफाएं 2 प्रकार की है, चैत्य गुफा, विहार गुफा। चैत्य कहते हैं वह स्थान जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, और विहार होता है रहने का स्थान। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाएं मिलती है, चैत्य गुफाएं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते थे, और विहार गुफाएं जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे, रहते थे। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 व 29 चैत्य गुफाएं हैं, बाकी सभी 25 गुफाएं जो है विहार गुफाएं हैं। तो 5 गुफाएं हमारी चैत्य गुफाएं हैं और बाकी 25 गुफाएं जो है विहार गुफाएं हैं। गुफा संख्या 8 से 13 तक हीनयान धर्म से संबंधित है, यानी जो बौद्ध धर्म है उसके 2 पंथ है, 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंटा हुआ है, एक हीनयान व महायान। तो गुफा संख्या 8 से 13 तक की जो गुफाएं हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये गुफाएं जो है हीनयान धर्म से संबंधित है, और बाकी जो सभी गुफाएं हैं महायान धर्म से संबंधित है। लेकिन गुफा संख्या 9 जो है दोनों मतों से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि गुफा संख्या 9 दोनों मतों से संबंधित है, 8 से 13 हीनयान धर्म की है, वह बाकी सभी महायान पंथ से संबंधित है, और हीनयान और महायान दोनों ही बौद्ध धर्म के भाग हैं। अब हम बात करते हैं हमारी गुफा 9 के बारे में। गुफा संख्या 9, इसका समय 200 से 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 200 से या 200 ईसा पूर्व भी कहते हैं, कोई 300 ईसा पूर्व भी कहते हैं, अधिकतम एग्जाम में 300 ईसा पूर्व भी कहा गया है, यानी इनका कन्फर्म समय 200 से 300 के बीच मान लिया है, या 200 या 300 है कि ईसा पूर्व का समय है। यह चैत्य गुफा है, घोड़े की नाल की तरह इसकी आकृति बनी हुई है। हीनयान या महायान, अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि यह हीनयान या महायान दोनों ही मतों से संबंधित गुफा है। गुफा के बाहर बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि गुफा के बाहर बुद्ध की प्रतिमा किस गुफा में बनी हुई है, तो गुफा संख्या 9 है। यहाँ के प्रमुख चित्र देखें तो स्तूप पूजा को जाता हुआ 16 व्यक्तियों का समूह है। स्तूप पूजा को जाता हुआ 16 व्यक्तियों का समूह है, एक चित्र यहाँ से प्राप्त होता है हमें। उसके बाद मुरेठे वालों पुरुषों का दृश्य है, श्रवण कुमार की कथा है, और चरवाहे का दृश्य है, खाली सिंहासन है, आसीन नारी है, श्याम जातक यानी श्रवण कुमार की कथा। इस प्रकार यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चित्र हमें गुफा संख्या 9 में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारी महत्वपूर्ण गुफा संख्या 10 को। गुफा संख्या 10 को, इसका समय भी 200 से 300 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है, यानी गुफा संख्या 9 व 10 एक ही टाइम पीरियड के दौरान बनी हुई है। यह भी एक चैत्य गुफा है। यह सातवाहन काल में बनी है। सातवाहन काल में इस गुफा का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है यह गुफा, जो है एक सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है इस गुफा में। इस गुफा के चित्रों में स्वर्ण यानी सोने के रंगों का प्रयोग हुआ है। यह गुफा 95 फीट गहरी है व 36 फीट ऊंची है। गुफा संख्या 10 जो है 95 फीट गहरी है, 36 फीट ऊंची है। पीछे से घोड़े की नाल की तरह बनी हुई है। इसका आकार भी घोड़े की नाल की तरह है। अब देखें यहाँ पर बने प्रमुख चित्रों को, तो षड़दंत जातक कथा जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण चित्र है। षड़दंत जातक का मतलब है 6 दंत जातक। 6 दंत जातक, 6 दंत जातक। 6 दंत जातक का मतलब 6 दांतों वाले हाथी के रूप में बोधिसत्व का जन्म हुआ था। इस प्रकार की कहानी का जिक्र किया गया है। इस जातक कथा का एक जिक्र मिलता है इस कथा में, जिसका नाम है षड़दंत जातक कथा। एग्जाम के बाद 6 दंत जातक कथा भी नाम आ जाता है। यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण चित्र मिला है हमें, बोधि वृक्ष की पूजा को जाता हुआ राजा का जुलूस, जिसको राजकीय शोभा यात्रा भी कहा जाता है।
यह प्राप्त होता है हमें गुफा संख्या 10 से। अभी पिछली गुफा में पढ़ा एक 16 व्यक्तियों का समूह जाता है स्तूप पूजा को, लेकिन यहाँ पर बोधि वृक्ष की पूजा को जाता है राजा का जुलूस। तो दो प्रकार के जुलूस के चित्र हैं, एक में सामान्य व्यक्तियों का जुलूस जो जा रहा है वह जा रहा है स्तूप की पूजा करने के लिए, यहाँ पर राजा का जुलूस जा रहा है बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए। यह हमें गुफा संख्या 10 में प्राप्त होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चित्र और है श्याम जातक और एक है सोम जातक। ये चित्र भी हमें गुफा संख्या 10 से प्राप्त होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी गुफा संख्या 10 के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 इसका समय माना जाता है 475 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के मध्य का, यानी 475 से 500 ईस्वी के मध्य का जो समय है वह समय है गुफा संख्या 16 का। यह विहार गुफा है, सबसे बड़ा विहार है, यानी सबसे बड़ी विहार गुफा माना जाता है गुफा संख्या 16 को। राजा वाकाटक राजा जो थे हरिसेन, वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ से हमें वाकाटक लेख प्राप्त हुआ है। गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। यह हमें गुफा संख्या 16 से प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं, तो गुफा संख्या 16 के द्वार पर हैं। अब हम देखें यहाँ के प्रमुख चित्रों में, तो सबसे प्रमुख चित्र है मरणासन राजकुमारी। यह न केवल गुफा संख्या 16 का प्रमुख चित्र है बल्कि पूरी अजंता की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में माना जाता है मरणासन राजकुमारी को। उसके बाद महत्वपूर्ण चित्र है बुद्ध का गृह त्याग, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह भी गुफा संख्या 16 में बना हुआ है, यानी महात्मा बुद्ध घर को छोड़कर जा रहे हैं, इस प्रकार का एक चित्र दिखाया गया है गुफा संख्या 16 में। इसके बाद आता है एक माया देवी का स्वपन। यह भी महत्वपूर्ण चित्र गुफा संख्या 16 में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अन्य चित्रों को। अन्य चित्रों की हम बात करें तो नंद की दीक्षा, हस्ती जातक, महाउमंग जातक, नंद कुमार का वैराग्य, महाहंस जातक, महाकपि जातक, मृग जातक, सौंदरानंद की कथा, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट, बुद्ध की पाठशाला व सुजाता की खीर यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण चित्र हैं। यहाँ से अभी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वरना ये प्रश्न तो कहीं नहीं जाते। यहाँ हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से उठा लिए जाते हैं। मरणासन राजकुमारी तो समझ लीजिए बहुत ही फेमस चित्र है अजंता की गुफाओं का। अब बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण गुफा संख्या 17 को। गुफा संख्या 17 जो है इसका समय माना जाता है 4वीं से 5वीं सदी। 4वीं से 5वीं सदी के मध्य गुफा संख्या 17 का निर्माण होता है। यह एक विहार गुफा है। यह एक विहार गुफा है जिसका निर्माण हरिसेन वाकाटक के श्रद्धालु मंडलाधिपति ने करवाया था। यानी वाकाटक राजा हरिसेन जो है इनके एक श्रद्धालु थे मंडलाधिपति, उन्होंने इस गुफा का निर्माण करवाया। यहाँ पर सर्वाधिक चित्र बने हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाओं में सबसे अधिक चित्र किस गुफा में बने हैं, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में ही सबसे अधिक चित्र मिलते हैं। और हम बात करें यहाँ के प्रमुख चित्रों की, तो राहुल समर्पण जो है सबसे महत्वपूर्ण चित्र है गुफा संख्या 17 का, और बौद्ध गुफाओं में या आपकी अजंता की गुफाओं में। इसको बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है या माता पुत्र का चित्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वह बुद्ध बनकर जब वापस अपने घर को आए तो अपनी पत्नी से भिक्षा मांगी, तो पत्नी ने भिक्षा के रूप में राहुल दे दिया। राहुल जो इनका बेटा था। तो इस तरह चित्र के अंदर बताया गया है कि महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने आते हैं तो उनकी पत्नी उनके बेटे को भिक्षा के रूप में उनको आगे दे रही है, आगे सौंप रही है। तो इस तरह का चित्र है जो दिखाया गया है चित्र राहुल समर्पण में। आगे हमारा महत्वपूर्ण चित्र आता है बुद्ध का संघ को उपदेश। बुद्ध एक संघ को उपदेश दे रहे हैं, इस तरह का चित्र भी गुफा संख्या 17 में बना है। एक वेशांतर जातक कथा जो है गुफा संख्या 17 में चित्रित है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे, सबसे प्रमुख चित्र थे गुफा संख्या 17 के अजंता की गुफाओं के। अब हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चित्रों को जो गुफा संख्या 17 में ही बने हुए हैं। माता पुत्र, सिंहला वादन, नलगिरी की कथा, डाकनियों का युद्ध, मच्छ जातक, महासुत सोम जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, व्यग्रो मृग जातक, महाकपि जातक, हंस जातक, सूरापान का अंकन, ये आदि महत्वपूर्ण चित्र हमें गुफा संख्या 17 से प्राप्त होते हैं। गुफा के बाहर बरामदे में उड़ते हुए गंधर्व, अप्सरा व इंद्र का अंकन मिलता है हमें। गुफा के बाहर बरामदे में उड़ते हुए गंधर्व, अप्सरा व इंद्र का अंकन हमें मिलता है। इंद्र का अंकन हमें मिलता है गुफा संख्या 17 के द्वार पर मिलता है हमें। अब बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण गुफा संख्या 1 को। गुफा संख्या 1 जिसका निर्माण काल माना जाता है 500 से लेकर 600 ईस्वी के दौरान। 500 से 600 ईस्वी के मध्य में गुफा संख्या 1 का निर्माण होता है। गुफा संख्या 1 व 2 सबसे बाद की गुफा है। 1 व 2 गुफा है, सबसे बाद की गुफा है। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था अजंता की गुफाओं का टाइम पीरियड देखा था, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 625 ईस्वी के मध्य गुफाओं का समय माना जाता था, और यही 625 ईस्वी के आसपास सबसे लास्ट में गुफा संख्या बनती है हमारी 1 व 2। कुछ चित्र जो हमें यहाँ पर वाकाटक के अंतिम वर्षों के हैं, तो कुछ चित्र चालुक्यों के काल के माने जाते हैं। यानी कुछ चित्र वाकाटक के अंतिम वर्षों में बने थे, कुछ चालुक्य राजाओं के काल में चित्र बने हैं। चालुक्य काल जो है अजंता के चित्रों का पतन शुरू हो जाता है, यानी चालुक्य के काल जो था वह अजंता के चित्रों का पतन का समय माना जाता था। इसके बाद हमें अजंता की गुफाओं में चित्र नहीं देखने को मिलते। यह एक विहार गुफा है। यहाँ पर 64 खंबे हैं। इस गुफा के अंदर 64 खंबे हैं। 64 फीट गहरी गुफा है और 14 कोठरियाँ बनी हुई है इस गुफा के अंदर। 64 खंबे हैं, 64 फीट गहरी है, वह 14 कोठरियाँ बनी हुई है इस गुफा में। यहाँ पर गर्भगृह है, वहाँ पर 20 फीट चौड़े एक चबूतरे पर भगवान बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रतिमा यहाँ से मिलती है, गर्भगृह में है, 20 फीट चौड़े चबूतरे पर है। प्रश्न में आपसे चबूतरे का साइज पूछा जा सकता है कि साइज कितना था, तो 20 फुट चौड़ा चबूतरा था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और उसकी मुद्रा कैसी है, सबसे महत्वपूर्ण है, यह है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। गुफा संख्या 1 में बनी हुई है, वह भी गर्भगृह में बनी हुई है। इस समय बुद्ध का अंकन राजसी रूप में होने लगा था, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो अंकन था वह राजसी या राजाओं की तरह ठाट बाट में अंकन होने लग गया था बुद्ध का। अब देखें गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों को। तो सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में बात करें, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है, जिसको पद्मपाणि अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। इसका साइज 5.9 गुणा 2.5 है, यानी 5.9 इंच, 5 फीट 9 इंच से लेकर 2 फीट 5 इंच, इस तरह साइज में यह चित्र बना हुआ है। यह त्रिभंग मुद्रा में है, यह त्रिभंग मुद्रा में है। इसको आप साइज भी याद रखेंगे और इसका भंग या मुद्रा जो है इसे भी याद रखेंगे। यह त्रिभंग मुद्रा में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोधिसत्व पद्मपाणि किस मुद्रा में है, तो त्रिभंग मुद्रा में है। यहां पर दूसरा एक महत्वपूर्ण चित्र मिलता है मार विजय। एक महत्वपूर्ण चित्र और मिलता है हमें यहां से मार विजय का। मार विजय, जिसको प्रलोभन भी कहा गया है, जिसको टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध कहा जाता है, यह चित्र हमें गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर एक गौतम बुद्ध का विवाह का चित्र भी बना हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण चित्र हैं गुफा संख्या 1 के। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण चित्रों में बात करें तो नागराज की सभा, वज्रपाणि, शिवी जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजन का वैराग्य, नंद तथा सुंदरी का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, नृत्य वादन चंपय जातक,
बैलों की लड़ाई आदि प्रमुख चित्र यहाँ देखने में मिलते हैं। इसके अलावा राजकीय शोक चित्र भी एक यहाँ पर बना हुआ है गुफा संख्या 1 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी महत्वपूर्ण गुफा, गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 का समय माना जाता है 500 से 550 ईस्वी के मध्य का। 500 से 550 ईस्वी के मध्य में गुफा संख्या 2 का निर्माण होता है। यह एक विहार गुफा है। यह एक विहार गुफा है। प्रमुख चित्र यहाँ पर देखें तो सर्वनाश यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख चित्र है सर्वनाश। इसके अलावा माया देवी का स्वप्न। सर्वनाश में एक व्यक्ति को दिखाया गया है, वह इस मुद्रा में बैठा है जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया हो। इस तरह सर्वनाश चित्र दिखाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण चित्र यहाँ से मिला है हमें माया देवी का स्वप्न। वह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इन चित्रों का जो निर्माण का समय है वह 626 ईस्वी से 628 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। गुफाओं का निर्माण हो गया था 500 से 550 ईस्वी के मध्य, लेकिन चित्रों का निर्माण माना जाता है 626 से 628 ईस्वी के मध्य का चित्रों का निर्माण माना जाता है। अब हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण चित्रों की, अन्य चित्रों की, तो उसके अंदर बुद्ध का जन्म, महाहंस जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, पूर्णावादन जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, पुरुषार्थनियों स्त्रियां, क्षांतिजवादी जातक, प्राणों की भिक्षा, सुनहरे, मृग का उपदेश, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ये प्रमुख चित्र हमें गुफा संख्या 2 से प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी गुफा संख्या 2। अब आगे एक महत्वपूर्ण गुफा आती है गुफा संख्या 26, जिसके अंदर हमें मारविजय का चित्र मिलता है और एक लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण या लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है गुफा संख्या 36 से, गुफा संख्या 26 से, गुफा संख्या 26 से हमें यह प्राप्त होती है। इसके अंदर मारविजय और लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा 2 महत्वपूर्ण चित्र हैं, महत्वपूर्ण प्रतिमा बनी हुई है। तो ये हमारी इस तरह गुफाएं पूरी होती है। आगे देखते हैं हम गुफाओं के महत्वपूर्ण बिंदु जो कुछ और रह गए हैं, हम उनको एक बार एक स्लाइड में पूरा करते हैं। यहाँ जो रेखा चित्र हैं 20 प्रकार के हैं। रेखा चित्र शैली जो है 20 प्रकार के रेखा चित्र शैलियाँ हमें यहाँ से देखने को मिलती है। 3 वर्गों में चित्र बने हैं, 3 वर्गों में चित्र बने हैं, जिसकी शैलियाँ इस तरह हैं: अलंकारिक है, रूप वैदिक है और वर्णनात्मक है। 3 वर्गों में, इस तरह वर्गों में चित्र मिले हैं। यहाँ की चित्रण तकनीक की बात करें तो फ्रेस्को, सेको, टेम्परा व मिश्रित पद्धति से यहाँ पर चित्र बने हैं। यहाँ पर लाल रंग, सफेद, गेरू, काला, पीला, रामरंग, हिरोजी आदि रंगों का प्रयोग हुआ है। नीला रंग जो है लाजवर्द से प्रयोग में बनाया गया था। गंध हरे रंग को संग सब्ज या टेरावट पत्थर से बनाया गया था तथा हरे रंग के लिए ग्लैकोनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ है। बौद्ध चित्रकारों को रेखाचार्य कहा जाता था। बौद्ध चित्रकारों को रेखाचार्य कहा जाता था। सबसे बड़ी चैत्य गुफा गुफा संख्या 19 है। वह सबसे बड़ा विहार मंडप या विहार गुफा गुफा संख्या 16 को माना जाता है। किसी किसी बुक में या 1-2 जगह हमें गुफा संख्या 4 भी देखने को मिला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक जो एंथेटिक तथ्य हमें देखने में मिलते हैं वो गुफा संख्या 16 को बताते हैं कि सबसे बड़ा विहार मंडप है, विहार गुफा जो है गुफा संख्या 16 है। तो इस तरह ये हमारी महत्वपूर्ण गुफा पूरी होती है। और आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण 2 जानकारियाँ। गुफा संख्या 9 जो है सातवाहन काल में बनी थी, जिसका समय 200 ईसा पूर्व का था। गुफा संख्या 9 व 10 सात काल में बनी थी। गुफा संख्या 16 व 17 वाकाटा काल में बनी थी, जिनका काल 475 से 500 ईस्वी है। चित्रों का निर्माण सर्वाधिक गुप्त काल में होता है। यहाँ पर निर्माण काल वाकाटा काल में हो जाता है गुफा संख्या 16-17 का, लेकिन चित्रों का निर्माण सर्वाधिक गुप्त काल में होता है। गुफा संख्या 1 व 2 जो है गुप्त काल में बनी है 626 से 28 ईस्वी के मध्य। यह बाघ गुफा के समकालीन है। अजंता में कुल 547 जातक कथाएं चित्रित है। अजंता में कुल 547 जातक कथाएं
चित्रित है। अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। अजंता के चित्रों के अंदर काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का, यानी किसी चित्र को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, इस तरह जो दूरी का नज़दीक का जो आभास दिलाना होता है, जिसको हम छाया परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो इसी चीज़ का जो इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है वह काल्पनिक रूप से हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये आज अजंता की गुफाएं पूरी होती है। आप सभी का धन्यवाद श्री आर्ट एजुकेशन चैनल को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस में कोई कमी महसूस होती है, मेरे तथ्य में कोई कमी लगती है, मेरे कंटेंट में कोई कमी लगती है, आपको जहाँ लिखने में, बोलने में मुझसे कोई गलती हुई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी तरह आपका दोस्त हूँ, आपकी सहायता कर रहा हूँ। मैं किसी लाभ के उद्देश्य से आपके लिए काम नहीं कर रहा। मैं आपको ये बेंच पूरा निःशुल्क दे रहा हूँ। तो जहाँ आपको गलती महसूस होती है, आपको लगता है कुछ यहाँ पर बदलाव करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और बने रहिएगा, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।